काफ़ी लोगों का सवाल है कि यार मैंने एआई सीख लिया, अब एआई से आगे यूटिलाइज़ेशन किस तरीके से की जा सकती है और बड़ी-बड़ी एप्लीकेशंस या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हम किस तरीके से इसको अपने यूज़ के अंदर लेके आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर उसी से रिलेटेड है। आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एआई प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल जब वो कोई भी असाइनमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उनके माइंड में एक चीज़ चल रही होती है कि यार ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट बना लेना और बात खत्म कर देनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट बन गया, काम खत्म, सर्टिफिकेट मिल गया, बात खत्म। आपने ऐसा नहीं करना। अब से ऑनवर्ड आपने क्या करना है, आपने एआई के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू जो है वो काम सीखना है। से फॉर एग्जांपल आपको एज ए डेटा एनालिस्ट के टास्क मिलता है, तो वो एक क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है या रिसर्च क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉब्लम का मतलब है पेन पॉइंट, या प्रॉब्लम का मतलब है कोई चीज जो आपको एज ए टास्क दी जाती है। आपने उससे स्टार्ट करना है, फिर एआई को उसके अंदर इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आप टिप्स के डेटा के ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएं, राइट। हम में से काफी लोग हैं जिन्होंने उसकी रिपोर्ट बहुत जबरदस्त बनाई, पीपीटी के अंदर, पीडीएफ के अंदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, बनाई ही नहीं। although they could have utilized prompt engineering technique to develop that report, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू, यानी कि एआई के थ्रू, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के थ्रू आप अपने यूज में लेके आ सकते हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फ्रॉम स्मार्ट सर्च टू रियल वर्ल्ड सोल्यूशन किस तरीके से किए जा सकते हैं। और इसकी एग्जांपल्स मैं आपको एज ए डेवलपर भी दूंगा, एज ए डेटा एनालिस्ट भी दूंगा, एज ए डेटा साइंटिस्ट भी दूंगा, और रियल वर्ल्ड यूज केसेस के ऊपर हम गुफ्तगू करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एआई है क्या, किस तरीके से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग एआई, ये हमारा टॉपिक है। और इसके अंदर जो मेन चीज है वो ये है, से फॉर एग्जांपल आपके सामने यहां पे है, हम क्या करते हैं, टर्न करते हैं एक गोल को, जो हमारा गोल है जो हमने अचीव करना है, उस गोल को हम टर्न करते हैं इनटू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, हमने उसको एक गाइडेड सीरीज ऑफ स्टेप यानी कि एक वर्क फ्लो के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। फिर हम वो एआई या कंप्यूटर के थ्रू उन सारे स्टेप्स को परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि हमने, फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है पॉइंट ए, जैसे कराची है, कराची से इस्लामाबाद हमने जाना है। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूं कि कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए आप लिखें कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं टू गो फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। तो उसमें आपके माइंड में सबसे पहले भला क्या आएगा, किस पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, फ्लाइट पे जाना है, ट्रेन पे जाना है, बस पे जाना है, या आपने किसी के साथ लिफ्ट जो है वो शेयर करके जाना है। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली आपका गोल है, और उसका प्रोसेस नंबर 1 क्या है, कैसे जाना है। फिर आप पूछते हैं कि अच्छा जाना है, पैक क्या क्या किया है। फिर आप ये देखते हैं कितने दिन रहना है। फिर वो सारी चीजों को आप नोट डाउन करके एक प्लान बनाते हैं कि अच्छा मेरा कराची से इस्लामाबाद का टूर है, एंड दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव टू डू। सेम गोज विद प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एआई। आप क्या करते हैं, टर्न करते हैं गोल को इनटू सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट कंप्यूटर कैन एक्सिक्यूट। फॉर एग्जांपल क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके लेंस से अगर देखें, आपकी एक इनिशियल स्टेट होती है, आप कोई एक्शन लेते हैं और गोल का टेस्ट करते हैं, एंड देन आप अपनी उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल कराची से इस्लामाबाद आपने जाना है, आप इनिशियल स्टेज देखते हैं आप इस वक्त कहाँ पे हैं, यहां से आप किस चीज के ऊपर हॉप ऑन करके जा सकते हैं इस्लामाबाद। एक्शन क्या है, क्या आपने खुद से पैदल जाना है या किसी तरीके से आपने मूव करना है। फिर गोल टेस्ट का मतलब यह कि आप इस्लामाबाद चले गए, आपने जो कॉस्ट एस्टिमेट की थी वो उतनी ही आई या उससे ज्यादा आई या कम आई। सो एट द एंड आप उसका एक समरी भी बना लेते हैं। सेम गोज विद डेटा साइंस, सेम गोज विद डेटा एनालिस्ट एनालिटिक्स। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजफुल व्हेन एवर आंसर्स आर हिडन इन ह्यूज सर्च स्पेसिस और मेसी डेटा हमारे पास होता है। तो एआई का क्लासिकल एआई लेंस के थ्रू या हम सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू जब कोई काम करते हैं, वो मेसी डेटा या ऐसा डेटा जिसके अंदर ह्यूज ह्यूज किस्म की प्रॉब्लम्स छुपी हुई हैं, उनको सामने लाने के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा करता है ये स्टेप्स। ठीक है, क्योंकि हर स्टेप का एक पता है। अब इसकी मिसाल देता हूं, कराची से इस्लामाबाद आप जा रहे हैं, आपको यह भी पता करना है क्या इस्लामाबाद खुला है या कोई स्ट्राइक हो रही है। समझ रहे बात को। अब ये चीज हम आम दिनों में देखते ही नहीं है। ऐसा ही है ना, हम कभी आपने सर्च किया कि स्ट्राइक कहां पे हो रही है, नहीं ना। हाँ, कोई बता दे आपको इस्लामाबाद जा रहे हो, हाँ मैं जा रहा हूं, अच्छा यार वहां पे तो स्ट्राइक हो रही है इस वक्त, फलां बंदा जलसा कर रहा है या फलां बंदा वहां पे मार्च कर रहा है, व्हाटएवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो फिर आप फौरन से डिसीजन क्या लेते हैं कि अच्छा मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। सो आप यही समझ लें कि डेटा मैसी है या ह्यूज सर्च करने की आपको जरूरत है टू डिफाइन ऑल द थिंग्स देयर। नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर फ्यू एआई टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सबसे पहली है सर्च की।
बड़ी एक अच्छी एग्जांपल इसकी मैं आपको देता हूँ। सर्च की टेक्निक जो है ये क्या करती है, एक्सप्लोर करती है पॉसिबिलिटीज सिस्टमैटिकली, यानी कि आपने एक सिस्टम के थ्रू चलना है एंड यू हैव टू फाइंड सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज टू डू समथिंग। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज, सॉरी फॉर दैट, पॉसिबिलिटीज जब आप सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर करते हैं तो आपको उसके अंदर कोई ना कोई ऑटोमेशन की ऑप्शन इजीली मिल जाती है किसी भी काम को करने की। ठीक है, देन यू फाइंड शॉर्टेस्ट कराची टू लाहौर रूट या शॉर्टेस्ट कराची टू इस्लामाबाद रूट। आप सर्च सारा कुछ करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, सिर्फ वो चूज करते हैं जो आपका टॉप का प्रायोरिटी का इस वक्त मोड है, यानी कि आपका मेन मकसद है कराची टू लाहौर या कराची टू इस्लामाबाद जाना इन फ्यू मिनट्स, सेकंड्स या इवन आवर्स, इट्स अप टू यू। सारी बात है, पॉसिबल तो नहीं है सेकंड्स के अंदर आना, अभी तक के नहीं है। लेटर ऑन का पता कोई नहीं है कि आप वहां से सिर्फ तार के अंदर हाथ दें और यहाँ पे पहुंच जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी के लिए पॉसिबल नहीं। ऑप्टिमाइजेशन इज अनदर टेक्निक जिसके अंदर आप क्या करते हैं, बेस्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करते हैं अंडर कंस्ट्रेंट्स, यानी कि आप कहते हैं कि ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, नाउ आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शन। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, शेड्यूल क्लासरूम्स विद जीरो क्लैशेस। होता है ना यूनिवर्सिटीज के अंदर एक क्लास हो रही होती है, दूसरे टीचर बाहर खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं मेरी भी क्लास इसी वक्त है, आपकी क्लास भी इसी वक्त है, तो हमने उसको मिनिमाइज करना है, इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि आप क्या करते हैं, बंच ऑफ पीपल एक जगह पे एक रूम बुक करना चाह रहे हैं, तो आप डिसाइड कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि 9 से 10 मैं करता हूं, 10 से 11 आप, 11 से 12 आप, 13 से 14 आप। सो इस तरीके से आप चलते हैं, क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। लेबल करते हैं आप चीजों को इनटू ग्रुप्स, जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था, मेल वर्सेस फीमेल, स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर। इससे क्या होता है, आपको जब आप लेबल करते हैं चीजों को ग्रुप्स के अंदर, तो आपकी क्लासिफिकेशन के टास्क यहां पे परफॉर्म होते हैं। आप इसमें फ्लैग कर सकते हैं स्पैम, एसएमएस, जो भी आपके पास आते हैं, जो आपके ईमेल के अंदर डिफरेंट किस्म के टेक्निक्स यूज होते हैं, ये इसकी एग्जांपल है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, फिर आता है रिग्रेशन की एक एग्जांपल, ये भी एक टेक्निक है, इसमें आप प्रेडिक्शन करते हैं एक नंबर की, और ये एआई टेक्निक है टू डू सम काइंड ऑफ फोरकास्ट इन प्राइस। ठीक है, फिर क्लस्टरिंग है, फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ये बेसिकली मशीन लर्निंग की टाइप है। तो जैसा कि यहां पे बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है, मशीन लर्निंग इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ रहे बात को? सो अगर आप ये टेक्निक्स यूज करते हैं मशीन लर्निंग की, देन इट मींस कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर रहे हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। टिप्स का डेटा हमने लास्ट टाइम देखा, उसके अंदर हमने प्राइसेस देखी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ साइज ऑफ टेबल्स। ठीक है, हमने ये अंदाजा लगाया कि संडे को सबसे ज्यादा आवाम आती है, और फैमिलीज जो हैं वो सैटरडे को ज्यादा आती हैं, और सैटरडे को जो जो फैमिलीज का बिल ज्यादा बनता है वो पेमेंट भी ज्यादा देते हैं, टिप भी ज्यादा देते हैं, ऐसा ही है। इसी के बेस पे आप एक और प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर अगर टेबल साइज 8 का हो, 8 लोग हों जो डेटा में नहीं मौजूद, तो वो कितना बिल देंगे और उनकी टिप कितनी बनेगी, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग एआई। वो होती है रिग्रेशन। अगर आप ये कहें कि स्मोकर ज्यादा बिल पे करेंगे कि नॉन स्मोकर करेंगे ऑन वेंसडे, आपके पास वेंसडे का डेटा नहीं है, वो होगी आपकी क्लासिफिकेशन की प्रिडिक्शन। ठीक है, इसी तरीके से क्लस्टरिंग अगर आपने करनी, आप क्या करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं कि सारे डेटा को एक जगह पे डाला और उनको ग्रुप वाइज आपने कंबाइन कर दिया, तो जो ज्यादा टिप देते हैं वो एक ग्रुप में हो जाएंगे, जो कम टिप देते हैं वो एक ग्रुप में हो जाएंगे। सो दैट्स क्लस्टरिंग। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एआई टेक्निक्स टू बी यूज्ड इन डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग का साइकिल क्या है। यहां पे राइट साइड पे आपको एक फनी सी मीम सी नजर आ रही होगी। साइकिल का मतलब यह है कि एक बंदे ने यहां से स्टार्ट किया, वहां पे दोबारा से वापस आया, फिर आगे गया, फिर वापस आया, फिर आगे गया, फिर वापस आया। ये शख्स पागल नहीं है, इसको डेटा एनालिस्ट बोलते हैं, और ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पहले रन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की हैं, हो सकता है उस नजर से आपने डेटा को देखा ही ना हो जो दूसरे रन के अंदर देख रहे हैं। समझ रहे बात को? सो इस वजह से एक ही चीज को डिफरेंट एंगल्स के साथ देखना जरूरी है। यहां पे इस शख्स के लिए हो सकता है जो उसने फाइंडिंग की है, दोबारा से वही बंदा वहां पे है, वो कहे यार इसका तो मुझे पता ही नहीं था। सो साइकिल के अंदर रहते हुए आप काम करते हैं, और इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल या एआई का प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आप डिफाइन करते हैं गोल, जो आपका गोल है वो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि मैंने करना क्या है। जैसे मैं मिसाल देता हूं कि मैं पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर डेटा को ऑप्टिमाइज करके एक जगह पे लाना चाहता हूं, दैट इज माई गोल। बड़ा गोल है लेकिन गोल है। ठीक है,
गोल से बात याद आई, वो फुटबॉल खेल रहे थे, एक बंदा अपने ही तरफ गोल करी जाए, तो वो कहता उधर क्यों नहीं करते, वो कहता करने नहीं दे रहे। ठीक है, तो एक और वो लतीफ़ा है फैसलाबाद से, तो आपको पता है, तो ये साथ साथ चलता रहेगा। उसको किसी ने बोला गोल कर दो, वो फुटबॉल को उठा के था और इसको कितना गोल करूं। तो यहाँ पे भी दुनिया गोल है, और साइकिल के अंदर आपने गोल गोल घूमना है, तब जाके आप डेटा एनालिस्ट बनेंगे। गोल को क्लियरली डिफाइन करें, देन मॉडल द वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेट्स कौन सी हैं, डेटा कौन सा है, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब है प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्या वजूहात है। कंस्ट्रेंट जैसे स्ट्राइक मैंने आपको बताया, स्ट्राइक हो गया, कराची से इस्लामाबाद जाना, इस्लामाबाद में स्ट्राइक है, तो आप क्या करेंगे जाके, भाई काम ही नहीं होना, या तो होटल में पड़े रहेंगे या फिर जहां से उतरे वहीं पे खड़े रहेंगे। समझ रहे बात को? सो यू नीड टू फाइंड ऑल द स्टेट्स कि अब इस वक्त कहां पे है, नेक्स्ट टाइम कहां पे होगा डेटा, नेक्स्ट टाइम कहां पे होगा, नेक्स्ट टाइम कहां पे होगा। ठीक है, देन चूज एन एआई मेथड। ठीक है, जैसे हम सर्च एमएल या आरएल, अब इससे भी एडवांस चीज आ गई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स, जिन्हें हम यूज करें, जैसे चैट जीपीटी है, लामा है, देयर आर मेनी अदर मॉडल्स। आप उनके थ्रू ये सारे काम करवा सकते हैं। यू डोंट नीड टू लर्न दीज थिंग्स, यू जस्ट नीड टू नो कि ये हैं क्या। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आप डेटा अपना दे दें और उससे पूछें 8 बंदे होंगे तो प्रेडिक्शन करके बताओ उनका बिल क्या बनेगा, या कल को पाकिस्तान में बारिश होगी या नहीं होगी, वो पूछेगा किस सिटी में, फिर आप सिटी का बताएंगे, हो सकता है वो पॉइंट लोकेशन का पूछे। सो यू कैन आस्क एआई टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स एंड एआई विल प्रोवाइड दोज काइंड ऑफ रिजल्ट्स फॉर यू। इंप्लीमेंट करें एंड ट्यून करें पैरामीटर्स को, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन अपकमिंग डेज, कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे ट्यून करना है, कैसे मॉडल की बेस्ट पॉसिबल आउटपुट हम ले सकते हैं। एक्यूरेसी, कॉस्ट एंड फेयरनेस, ये बड़ी 3 चीजें मैटर करती हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपका डेटा जिसमें आपने कल को काम किया या पिछले दिनों में काम किया, टिप्स का डेटा था, ठीक है, और आप कहते हैं कि इस डेटा की असाइनमेंट बनाने के लिए मुझे नया लैपटॉप चाहिए, तो क्या ये डुएबल चीज है, या आपको ये ऐसा करना चाहिए था? क्या आप एक असाइनमेंट के लिए, एक कोर्स की, आप कहेंगे मैंने नया लैपटॉप लेना, मुझे नहीं पता, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका डेटा इतना बड़ा नहीं है। वो आप मोबाइल पे भी चैट जीपीटी चला के कर सकते थे, बट आई एम नॉट सेइंग कि मोबाइल पे करें, सिस्टम कोई भी वो चल सकता था। अब अगर आप कहेंगे नहीं, मैंने एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड जिसमें 3090 लगा हुआ है, जो ग्राफिक कार्ड ही अच्छा खासा महंगा है, मैंने वो ही लेना है, सो यू डोंट नीड टू डू दैट। रीजन क्या है, कॉस्ट जो है ये डिपेंड करता है कि आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, या आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, या आपका फाइनल गोल क्या है, एंड दीज थिंग्स आर रिलेटेड डायरेक्टली टूवर्ड्स गोल। ठीक है, अब मेरा गोल है पाकिस्तान में हेल्थ केयर का डेटा इकट्ठा करना। मुझे बताएं, मुझे कोई डेटा दे नहीं रहा, यहां पे मैं 26 लाख का सिस्टम लेके बैठ जाऊं, तो मुझे कौन बंदा कहेगा? बात समझ आई? इसके एक और एग्जांपल ले लेता हूं। टैक्सी लेके आप डेजर्ट में चले जाएं, उत्ते केड़ी सवारी आनी है? समझ रहे हैं बात को? सिटी में आएगी। इसकी एक और एग्जांपल ले लें कि अक्सर ऐसी जगह होती हैं जहां पे कुछ लिमिटेशंस होती है। फॉर एग्जांपल बैंक में आप अक्सर औकात सिग्नल नहीं आ रहे होते, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है कॉल करने के लिए। इसी तरीके से आप देखते हैं कि देर आर मेनी अदर प्लेसेस जहां पे डेटा की सिक्योरिटी बहुत होती है, जैसे नादरा का ऑफिस है, आप जाके किसी बंदे की इंफॉर्मेशन निकलवा के दिखाएं, मुझे कोई नहीं देगा, ठीक है, अनटिल अनलेस यू हैव लिंक्स। पुलिस स्टेशन चले जाएं, आप डेटा नहीं मालूम कर सकते कि किस बंदे का करेक्टर क्या है। सो मतलब कहने का ये है कि आपका गोल पे डिपेंड करता है कि आपको फेयरनेस कितनी है, फेयरनेस इन द डेटा, कॉस्ट आप कितनी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितनी करनी चाहिए, एंड एक्यूरेसी कितनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इससे पूछता हूं कि 8 बंदों का बिल कितना बनेगा। अगर वो मुझे कहे मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं 56% मुझे एक्यूरेसी का पता है, और इस एक्यूरेसी पे मैं बता सकता हूं कि 8 बंदों का बिल $45 बनेगा, मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे 100% ही सही बताओ, मुझे नहीं जरूरत इस वक्त, मैंने सिर्फ आइडिया लेना है। 45 से 50 भी बन गया, मेरे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन देयर इज अनदर केस, आप एआई को एक इमेज दें और बताएं कि ये ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं, वहां पे जिंदगी मौत का सवाल है। अब एक्यूरेसी मैटर करती है, अब 99.99999% भी होगी ना, वो भी कम है। समझ रहे हैं बात को? सो उसके बाद आपको डॉक्टर के ओपिनियंस चाहिए होंगे, एंड देन वो गेस एंड फ्लो की बेस पे बात चलेगी। सो यू नीड टू नो कि किस सेंस में, किस केस में, किस गोल के अंदर आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, कब कॉस्ट मैटर करती है, एंड कब फेयरनेस ऑफ द डेटा मैटर करता है। बात समझ आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूं? सो एज ए डेटा एनालिस्ट यू हैव टू टेल, क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को ज्वाइन करना है, अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड आ रहा है डेटा एनालिटिक्स का, तो उन्होंने पहले पूछना चाहिए क्या, तो तब आपने बताना है कि मुझे ये सिस्टम चाहिए। गेमिंग वाला नहीं बताना आपने, वो बताना है जो जरूरी चाहिए,
मुझे ये सिस्टम चाहिए, इतनी हार्ड डिस्क चाहिए, ये चीज़ चाहिए, फलां चीज़ चाहिए, फलां चीज़ चाहिए। इस वजह से मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि आपका सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। ओके, डिप्लॉय एंड मॉनिटर फॉर ड्रिफ्ट, दिस इज अ टर्मिनोलॉजी। जब आपको डैशबोर्ड या कोई भी ऐप डिप्लॉय करते हैं ना, उसमें ड्रिफ्ट आ जाता है अक्सर औकात। ड्रिफ्टिंग की होगी लड़कों ने अक्सर, या देखी होगी कम से कम। ड्रिफ्ट क्या होता है, ट्रैक पे जाते 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 ऐसे थोड़ा सा डिट्रैक होती है, फिर वो अपना रास्ता आगे बनाता है, फिर जाता है साइड पे, फिर निकलता है साइड पे। तो एक पैटर्न को तोड़ के साइड पे निकलना और फिर वापस आ जाना, समथिंग लाइक दैट। सो वो ड्रिफ्ट्स आप फाइंड आउट करते हैं और उनके सोल्यूशन आप फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारा काम एक एआई प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल के अंदर होता है। ट्राई टेस्ट, ट्राई टेस्ट, ट्राई टेस्ट एंड देन गेट द बेस्ट। शेर बन गया, ट्राई टेस्ट एंड देन गेट द बेस्ट। तो ये साइकिल के अंदर आपने चलना है। रिपीट अंटिल रिजल्ट्स मीट रियल वर्ल्ड नीड्स। जैसे मैंने 2 एग्जांपल दी, कैंसर की, प्लस आपको मैंने एग्जांपल दी आम डेटा की, जो इतना कोई खास हमारे लिए जो है जिंदगी मौत का सवाल नहीं। ओके, अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल 1 के अंदर वो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि हम पाथ फाइंडिंग विद सर्च के थ्रू, सर्च एक टेक्निक है ना, इसके थ्रू हम पाथ फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें ये पता करना चाहिए कि हमारी करंट लोकेशन कहाँ पे है। जब भी कोई मैप फाइंड आउट करते हैं ना, उसके अंदर करंट लोकेशन हम पता करते हैं। गोल हमारा क्या होता है कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फास्टेस्ट पहुंच सकें। गूगल के अंदर यही आप देखते हैं ना अक्सर औकात, या आजकल इन ड्राइव की ऐप चल रही है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी मशहूर है, उबर हो गया, क्रीम हो गया, इस तरह की ऐप्स जो चलती हैं, तो फास्टेस्ट रूट वो आपको देते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन मैपिंग, प्लस जो ये वाली उबर, क्रीम और इन ड्राइव की ऐप्स चलती हैं इनके अंदर। देन आप क्या करते हैं, ए स्टार एल्गोरिथम एक होता है। ए स्टार एल्गोरिथम का मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ हो और ट्रैफिक कॉस्ट भी कम हो। नहीं समझ आई? मिसाल देता हूं, फैसलाबाद से लाहौर आप जाते हैं, जीटी रोड पे टोल टैक्स जो है वो कम पड़ता होगा जीटी रोड के ऊपर, ठीक है, जितने बरारू इलाके अंदर से ब्रेकां लगियां, तो वो जीटी रोड पे टैक्स कम पड़ेगा। ऑन दी अदर साइड व्हेन यू गो फ्रॉम मोटरवे, तो हो सकता है वहां पे टैक्स आपका ज्यादा लगे, टोल टैक्स जिसे बोले जाते हैं, टोल प्लाजे का जो आप पैसे देते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, जीटी रोड वाला है, फैसलाबाद से लाहौर। लेकिन ऑन दी अदर साइड फास्टेस्ट कौन सा है, अक्सर औकात मोटरवे वाला फास्टेस्ट होता है। सो इट डिपेंड्स, मोटरवे पे आप तेज भी जाएंगे, सेकेंडली आपकी ट्रैफिक की कॉस्ट जो है वो हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि मैंने फास्टेस्ट पहुंचना है कहीं पे, सो यू विल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ या फास्टेस्ट पाथ। सो फास्टेस्ट के अंदर क्या है, ट्रैफिक कॉस्ट प्लस ट्रैफिक की जो वहां पे जैम है कि नहीं है, कितनी गाड़ियां जा रही हैं, दीज ऑल थिंग्स आते हैं। तो ए स्टार एल्गोरिथम वो होता है जो आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको हेल्प आउट करे, ठीक है। ए स्टार का मतलब है कि द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ठीक है। रियल लाइफ के अंदर फॉर एग्जांपल रेस्क्यू एम्बुलेंस है जो लाहौर के अंदर चल रही है, उसने पॉइंट ए से एक बंदा जो है जिसका खुदा ना करे एक्सीडेंट हो चुका है, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके आना है, तो उनके लिए ये जिंदगी मौत का मसला है, ठीक है। तो वहां पे उनके लिए राउट ऐसा चाहिए जो बहुत ही शॉर्टेस्ट हो, फास्टेस्ट हो एंड विदाउट एनी ट्रैफिक हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रास्ता कम ही मिलता है एम्बुलेंस को जल्दी से, और क्योंकि वजह ये होती है कि सारी सड़क तो भरी भरी होती है, तो कहाँ पे साइडों पे लगाएं लोग। सो वहां पे एम्बुलेंस के लिए जरूरी है ये चीजें। ओके, इसी तरीके से और एग्जांपल अगर हम डेटा एनालिटिक्स की अब लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल। इनिशियल स्टेट आपकी क्या है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है। इनिशियल स्टेट ये है कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें आपका सिस्टमैटिक नॉलेज भी है कि आपको लोगों ने बताया कि भाई अगर लाहौर जाना है ना, जीटी जीटी रोड हो जाओ, या आपको वो दूसरा बंदा कहता नहीं 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 सुकून से जाना मोटरवे, रश ही कोई नहीं, असं 2.5 घंटे पहुंच गए। मीन्स टू से कि लोगों के एक्सपीरियंसेस आप देखते हैं। ऑन दी अदर साइड वही बात कि अगर स्ट्राइक हो रही है, मोटरवे बंद हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू गो फ्रॉम देयर। अगर स्मोक या फॉग बढ़ जाती है, देन यू हैव टू टेक अनदर रोड। सो डेटा जो है हमारे लिए वो मैपिंग का डेटा है। मैपिंग का डेटा क्या है कि पूरा ग्लोबल मैप है, उसके अंदर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर एक सिटी है, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, तो उतना मैप आपके पास है। पॉइंट ए टू पॉइंट बी जितना डिस्टेंस है वो आपके पास आ गया, एंड करंट लोकेशन ऑफ ऑल द पीपल जो उस ऐप को यूज कर रहे हैं, गूगल को या कहीं को, तो उसके थ्रू आपके पास ट्रैफिक का डेटा भी आ गया। तो ये सारा डेटा ही है ना एट द एंड। एज ए डेटा एनालिस्ट आपका क्या, आप एक डैशबोर्ड बना के लाइक गूगल मैप की ऐप बना के आप प्रेजेंट करते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। ऊबर, क्रीम, इन ड्राइव, ये सारे इस तरह के डेटा को यूटिलाइज करते हैं। इसको बोलते हैं जीआईएस का डेटा, यानी कि
अर्थ ऑब्जर्वेटरी का डेटा, या आप कह सकते हैं कि दुनिया में जो पॉइंट टू पॉइंट लोकेशन का डेटा है उस डेटा की बात यहाँ पे हो रही है। एंड वी आर गोइंग टू डू वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑन इंशाल्लाह ऑन GIS डेटा सेट्स। सेकेंड एग्जाम्पल, मेडिकल डायग्नोसिस विद क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास डेटा होता है सिम्टम्स का, यानी कि पेशेंट से डॉक्टर पूछते हैं कि बताएं जी आपकी सिम्टम्स क्या हैं, और वो बड़े क्लियरली बताते हैं कि मैं डिजीनेस फील करता हूँ और मेरे यहाँ पे पेट में पेन होती है, वट एवर द थिंग इज। तो वो क्या करती हैं, सिम्टम्स पूछने के बाद रिकमेंड करते हैं लैब टेस्ट। पहले नहीं कर देते। सर में दर्द आपको हो रही है तो डॉक्टर आपको कह दे जाके आप ECG हार्ट की करवा लें, डजंट मेक सेंस इन द बिगिनिंग। ठीक है, वो क्या बोलेगा, अपनी नजर चेक करवा लें या रेस्ट करें या BP चेक कर लें। ठीक है, सो वो सिम्टम्स के मुताबिक चलेंगे। लैब रिजल्ट्स की बेस पे वो क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाने के बाद इनपुट डेटा आपके पास आएगा, उसके ऊपर आप कोई भी डेटा के ऊपर कोई भी ट्रेन करते हैं एल्गोरिथम को, एंड देन आप बताते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज कि ये बंदा डिजीज्ड है या नहीं। समझ रहे हैं बात को? इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि अगर किसी बंदे के कोई ट्यूमर है ब्रेन के अंदर, मैं मेडिकल डेटा की बात कर रहा हूं और ये इस वक्त का डेटा एनालिटिक्स के अंदर बड़ा हॉट टॉपिक है, मैं इस वजह से इसकी एग्जांपल आपके सामने लेके आऊं। अगर आप डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं और आपको मेडिकल डेटा को ट्रीट करना आता है, यू आर इन टॉप। सो अगर ब्रेन में ट्यूमर है, उसका डेटा आ गया, लैब रिजल्ट हुए, सारा डेटा आपके पास आ गया। अब आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यू कैन प्रिडिक्ट कि ये ट्यूमर कितना बड़ा है, और उसकी बेस पे, पिछले डेटा की बेस पे, पिछले मरीजों के डेटा की बेस पे यू कैन एक्चुअली से कि ये बंदे का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है बिफोर ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट ना करवाएं तब। तो वो जो प्रोडिक्शन देते हैं ना कि 3 से 6 माह इजीली रह सकते हैं, या वो जो मोर्टेलिटी की प्रोडिक्शन देते हैं कि कब तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन बाय यूजिंग मशीन लर्निंग या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एज वेल, या AI। अच्छा, ये क्या करता है, ये बेसिकली डॉक्टर्स का टाइम तो बचाता ही बचाता है। ऑन दी अदर साइड डेटा जितना भी है ये आपको बहुत ही क्रिटिकल फाइंडिंग्स आसान अल्फाज के अंदर बता देता है। पहले क्या होता था, डेटा से पहले डॉक्टर सिम्टम पूछता था, टेस्ट आते थे और डॉक्टर के ऊपर ही सारा के सारा इन्हिसार होता था पेशेंट का और हिस्ट्री का। अब डॉक्टर भी इंसान है, वो भी गलत हो सकता है, राइट? और वो गलतियों से सीखते हैं और अगले पेशेंट पे फिर ट्राई होता है, फिर अगले पे, फिर अगले पे। मशीन लर्निंग के अंदर गलती के चांसेस कम होते हैं, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल या AI के अंदर। सो डेटा आपके पास अगर इमेजेस का है या कोई भी डेटा है, यू कैन एक्चुअली यूज AI एंड यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ काइंड ऑफ नाइस सिस्टम रादर ओनली रिलाइंग ऑन डॉक्टर्स रिजल्ट्स या डॉक्टर की प्रोडिक्शन के ऊपर। ठीक है, सो दैट्स अनदर एग्जांपल। अब आगे एग्जांपल पे चलते हैं। 3 नंबर एग्जांपल है जो है प्राइस ऑप्टिमाइजेशन। आजकल पाकिस्तान के अंदर जितनी महंगाई है, पेट्रोल मेरे ख्याल से 270 क्रॉस कर चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो या हो सकता है कम ही हो। बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो प्राइस को ऑप्टिमाइज करने के लिए देर आर फ्यू पीपल अराउंड इन ईच कंपनी, जो मार्केटिंग की कंपनीज है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के 3-4 ब्रांड्स हैं, जो ब्रेकआउट हो गया, आउटफिटर्स हो गया, या आप चारकोल ले लें, या जो भी ब्रांड्स हैं, उनकी प्राइस टैग जो होती है वो बड़े ऑप्टिमाइज्ड वे में लगी होती है, अगर आपने देखा हो। ठीक है, वो क्या करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं, देन दे पुट अ टैग ऑन देयर शर्ट्स, टी-शर्ट्स या जीन्स के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से यूरोपियन लेवल पे भी ये काम चलता है। वो क्या होता है, किस तरीके से चलता है, इसकी एक एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूं। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आपने मैक्सिमाइज करना है स्टॉल प्रॉफिट को एट संडे बाजार। इतवार बाजार लगा, आप अपना स्टॉल वहां पे लगाते हैं और आपने मैक्सिमाइज करना है स्टॉल प्रॉफिट को। एक चीज को नहीं मैक्सिमाइज कर रहे आप, स्टॉल के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। पूरे स्टॉल पे जो चीजें बिकी हैं, एट द एंड आपको, एट द एंड ऑफ द डे, अगर 100 या 200 रुपए बच रहे हैं या 10,000 रुपया बच रहा है, वट एवर द प्राइस इज, आपने उसको ऑप्टिमाइज ऐसे करना है कि वो प्राइस और भी ज्यादा हमें बचे, यानी कि हमारा बेनिफिट ज्यादा हो। कंस्ट्रेंट इसके अंदर क्या हो सकता है, बायर का बजट। यानी कि आप क्या करते हैं, एक शर्ट जो आपने पिछले 6-7 इतवार जो है वो 100 रुपए की बेची है, या सम कंपनी सेलिंग दैट सेम काइंड ऑफ टी शर्ट इन 50 रुपीज, तो आप क्या कर सकते हैं, बायर के बजट को देखते हुए, क्योंकि आपके पास डेटा आ रहा है कि कौन बंदा पे कर रहा है कार्ड से, उसका डेटा अगर आपके पास है, या कस्टमर्स का डेटा आपके पास है, यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट कि यही बंदा 50 की बजाय 100 की शर्ट लेगा, या 100 की बजाय 200 की शर्ट लेगा या नहीं। एंड देन यू ऑल्सो सी द डिमांड कर्व, कि प्राइस के बढ़ने से क्या डिमांड बढ़ रही है। ये इकोनॉमिक्स की बातें हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड एज ए डेटा एनालिटिक्स आप डेटा से ट्रेंड निकाल सकते हैं। यू डोंट नीड टू लर्न लाइक रियली बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑल दीज थिंग्स। आप सिर्फ ट्रेंड निकाल सकते हैं कि पिछला डेटा मेरा ये, मुझे बताओ कि अगर मैं इसकी 150 प्राइस रखता हूं, LLM को आपने पूछना है क्या ये उतनी बिकेंगी या कम बिकेंगी। ठीक है, और उसके प्रूफ वो साथ देगा कि भाई तब 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 ये इतने की शर्ट बिकी थी और लोग 3-3 लेके गए।
अब अगर आप एक ही बेचोगे, इट इज पॉसिबल कि एक शर्ट वो लें इतनी प्राइस के अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स उसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देर आर मेनी एल्गोरिथम्स जो आप ट्वीक करके प्राइस को बेसिकली प्रॉफिट फाउंड कर सकते हैं टू टू एक्चुअली गेट समथिंग आउट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, आपके पास टोटल 2000 टी शर्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं एतवार बाजार के अंदर। 2000 टी शर्ट, बड़ी बात सुनने वाली है। 2000 टी शर्ट आप एतवार बाजार के अंदर सेल कर सकते हैं एक दिन के अंदर। लेकिन हो क्या रहा है, एक बंदा वहां पे खड़ा है, कस्टमर सारे डील नहीं कर पा रहा, एक बंदा सिर्फ, और वो सारा दिन टाइम भी नहीं दे सकता, नमाज के लिए भी जाना है एंड खाने के लिए भी जाना है और बाकी चीजों के लिए भी जाना है, तो वो भी टाइम बीच में से स्किप हो गया। वट यू कैन डू इज कि वहां पे एक बंदा और खड़ा करें, 2 बंदे हो गए। अब आपके पास क्या हो रहा है, ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, आप कस्टमर केयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको ज्यादा मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी बता रहे हैं। अब हो सकता है वो 2000 में से जो पहले 500 टी शर्ट सेल होनी थी अब 1000 सेल हो जाए। फिर तीसरा बंदा अगर खड़ा करते हैं तो हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, 4 करते हैं तो उससे भी ज्यादा हो, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी कि बंदे ज्यादा रखने का कोई फायदा नहीं, वेले खड़े रहने आपस में गप्पा मारेंगे। सो मीन्स टू से कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, अपने डेटा के बेस पे बताना कि जब मेरे पास एक बंदा था सेलमैन, मेरी सेल थी 300 शर्ट्स, मैंने 2 रखे, भाई सेल बढ़ गई, उस बंदे को मैंने दिया 350, वो जो दिहाड़ी होती है 1000 1500 वट एवर द थिंग इज, या सैलरी पे, मैंने उसको इतना दिया, मेरी सेल बढ़ गई। 3 रखे, सेल और बढ़ गई। चौथा बंदा जब से रखे सेल नहीं बढ़ रही, एंड डेटा कैन टेल यू एक्चुअली कि ये ऐसा होता है, तो यू कैन ऑप्टिमाइज दैट थिंग। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और बड़ी बड़ी कंपनी यही कर रही है। इसकी एग्जांपल एक और आपको देता हूं, चैट जीपीटी के आने से आपको पता है कितने ले ऑफ हुई थी जॉब्स, कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था। रीजन क्या है, उनको पता लग गया था कि 5 इंजीनियर्स अच्छे खासे बैठ के सारा काम कर सकते, मुझे 100 टीम की जरूरत ही नहीं है। एलन मस्क ने काफी लोगों को निकाला था, इलॉन मस्क जैसे हम बोलते हैं, और देर आर मेनी पीपल लाइक मेटा के अंदर, गूगल के अंदर काफी लोगों को फायर किया गया था जिनकी स्किल्स डिफरेंट थी, लाइक कोडिंग की थी सिर्फ, उन्होंने अपने एजेंटिक एआई के थ्रू कोडिंग करवानी स्टार्ट कर दी और सुपरविजन ऊपर रख दी। जो लीडर थे 5 7 उनको बिठा दिया कि कोडिंग आपने इनसे करवानी प्रॉम्प्टिंग के थ्रू, एंड यू जस्ट नीड टू चेक कि वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये काम जो है उन्होंने ऑप्टिमाइज करने के लिए किया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक आजकल एक यहां पे विंड सर्फ के नाम से, विंड सर्फ सीईओ वरुण मोहन है, विंड सर्फ के नाम से इस बंदे ने 1.3 बिलियन डॉलर्स के अंदर अपना स्टार्टअप जो है रिसेंटली इसको एमओयू साइन करके, या आप कह लें कि सेल किया गूगल डीप माइंड को, बट टीम इसकी वहीं पे है। इनका मैं इंटरव्यू एक देख रहा था, मैक्सिमम मेरे ख्याल से कुछ 10 लोग हैं, 10 या 12, नो मोर देन दैट। 1.3 बिलियन की बात हो रही है। क्यों? आइडिया अच्छा है एंड दे नो हाउ टू यूज एआई टू डेवलप एआई। ये है एआई की पावर। और इस बंदे की एज अगर आप देख लें तो ये मैक्सिमम 27 28 ईयर्स का है, ठीक है। इनका इंटरव्यू जरूर सुने, ये जो यहाँ पे आया है तो इसको आप देखेंगे, ईओ के ऊपर है ये, और वहां पे जाके इनका ये पॉडकास्ट सुनिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो मूव कर रहे हैं इन द स्पेस ऑफ एआई, ठीक है। इस तरह और भी काफी स्टोरीज है, आई विल कीप ब्रिंगिंग दो स्टोरीज इन इन फ्यूचर एज वेल। तो प्राइस को ट्वीक करना ये एक सेंस है। अच्छा, जो मैं बातें यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपने डेटा से पूछनी है कि भाई ऐसा पॉसिबल है, डेटा को टॉर्चर करके उससे पूछना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस के, जो कुछ दिन पहले हमने लेक्चर लिया था। वहां पे हम क्या देख रहे थे कि जो स्मोक करते हैं वो ज्यादा टिप दे रहे हैं एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर, ऐसा ही हुआ था। समझ आ गई बात की? अब इसको लेके चलते हैं, क्या यही चीज हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर यूज कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? स्मोकिंग लॉन्ज बना दें, बैठो एंजॉय करो, मार्केटिंग। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये एयरपोर्ट्स ने भी इंप्लीमेंट की हुए हैं, आपको पता होगा, एंड देयर आर मेनी रेस्टोरेंट्स अराउंड द ग्लोब जिन्होंने ये स्मोकिंग एरिया स्पेशली बनाया होता है। इसके अलावा आगे चलते हैं, फैमिली। जो लोग फैमिली के साथ आते हैं दे नीड मे बी बेबी चेयर और समथिंग, क्योंकि फैमिली वाले टिप ज्यादा दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? सो क्या होगा, यू कैन पुट मोर, लाइक जो सर्विंग पीपल हैं या लाइक वेटर्स हैं उनको आप ज्यादा फोकस करवा दें फैमिली के ऊपर, क्योंकि एट द एंड उनका भी फायदा है। सो दीज काइंड ऑफ टिप्स कैन यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डेटा, और ये आप मार्केटिंग टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड यही आपकी जॉब है एज ए डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट, एज ए डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट, एंड वी आर गोइंग टू लर्न के कैसे करना है। अच्छा जी,
टिप्स फॉर सक्सेसफुल एआई प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी क्या है? सबसे पहले रूल बेस्ड बेसलाइन फर्स्ट से ड्रॉ कर दें, मतलब स्टार्ट सिंपल, वेरी सिंपल, बिल्कुल छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें जिसको मैं एडीए बोलता हूं। और मैंने पहले भी बताया था कि डेटा को पहले समझें, डेटा को स्मेल करें, सूंघें, टॉर्चर करें, देखें कि वो क्या बोलता है। सेम वैसे काम करें जैसे कि इंस्पेक्टर काम करता है क्राइम को फाइंड आउट करने के लिए। देन यूज द 80-20 रूल, स्मॉलेस्ट डेटा सबसेट दैट गिव्स बिग इनसाइट्स, उसको पहले लें, उसके ऊपर काम करें, फिर बड़े बड़े डेटा पे जाएं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? डेटा आपके पास आता है जीबीज के अंदर। आप एक प्लॉट बनाने के लिए आपका सिस्टम बोलने लग जाता है भाई मेरी बस होगी। सो इसके बेस्ट ऑप्शन क्या है? डेटा का सैंपल ले लें, जो बेस्ट परफॉर्मिंग डेटा है उसका सैंपल लें, उस पर कोड अपने रन करें, फिर उस लाइन को सिर्फ निकाल दें, सारा डेटा रन कर दें उस पर। बात समझ आई? इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अब मैं एक ऐप बना रहा हूं, फिर मैं वही बात करूंगा, पाकिस्तान के हेल्थ केयर के डेटा को एक जगह पे लाके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेन करने की। बात सुनिएगा, क्या मैं एट अ टाइम हर सिटी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा सकता हूं एट अ टाइम, एक ही दफा? पॉसिबल है? नहीं। व्हाट आई हैव टू डू इज चूज एटलीस्ट द बेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल जो एक्सेस भी हो मेरी, और उसकी बेस पे मैं प्रोटोटाइप डेवलप कर सकूं। वो क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फैसलाबाद के अंदर हूं, आई कैन गो टू माई नियरेस्ट हॉस्पिटल। अगर मैं लाहौर के पास हूं तो मैं लाहौर में जा सकता हूं, इस्लामाबाद हूं तो इस्लामाबाद में जा सकता हूं। आई डोंट नीड टू कलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम होल पाकिस्तान। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। एक डेटा लिया, जो भी इस पे करना है वो करो, शो करवाओ, एंड देन द नेक्स्ट वन, देन द नेक्स्ट वन, देन द नेक्स्ट वन। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, आप अगर किसी से इन्वेस्टमेंट मांगेंगे ना, तो बहुत कम चांसेस है वो आपको पैसे दे दें। लेकिन जब आप कहते हैं ना यार ये देखो मैं 80 रुपए मैं डाल रहा हूं, बस कहीं कहीं से 20 मिल जाए ना, अगले महीने मुझे प्रॉफिट मिल जाना है, सो लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। समझ रहे बात को? तो आपने यही गेम खेलनी है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर आप क्या करते हैं, 20% डेटा या सैंपल ऑफ द डेटा आप लेते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, एंड देन शो योर बॉस कि ये मेरा प्लान है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, इज इट अ नाइस वे टू डू थिंग्स, या मुझे किसी और डायरेक्शन में जाना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि आप ऑल इन ऑल नहीं होते स्टार्टिंग जॉब के अंदर, देयर इज समबडी ऑन टॉप ऑफ योर डिपार्टमेंट। आप उनसे पूछे, इससे क्या होता है? एक तो कम्युनिकेशन बेटर होती है, सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई गलती आप शुरू में कर रहे हैं वो वहीं से पॉइंट आउट कर देंगे, टाइम आपका भी बचा, उनका भी बचा। तीसरी चीज क्या हुई, उनको समझ आ गई कि इस बंदे को प्लानिंग का पता है, ये बंदा हमें मुंह उठा के एनालिसिस करके फाइनल रिपोर्ट नहीं ले आया, क्योंकि प्रोसेस जो है वो बड़ा माने रखाता है। ठीक है, वो फिर आपको बताएगा अच्छा इस डायरेक्शन में भी जाओ, अच्छा इस डायरेक्शन में भी जाओ, हमने लास्ट टाइम इस डायरेक्शन में देखा था, आपसे पहले जो जॉब कर रहा था उसने ये काम किया था। तो वो इनसाइट्स लेना स्टार्ट करें। देन कीप द गोल मेजरेबल, बड़ी ही आला बात है। जो लोग कहते हैं ना काम हो जाएगा, छाड़ दो मेरे पे पा दो, हो गया बस समझो, वो मेजरेबल नहीं है। कब होगा कब नहीं होगा वो अल्लाह ही जाने। ठीक है, वो अक्सर औकात हमारे घर में बात चल रही होती है कि अगर इसको कोई काम कहना ना तो कह दो, वो कर देगा, हर 2 महीने बाद याद करवाने की जरूरत नहीं। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपको काम बोला जाता है और वो मेजरेबल नहीं होता। अगर आप कहते हैं ना हो जाएगा तो दैट्स इट, हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कब होगा। लेकिन अगर कहते हैं हो गया, कल को हो जाएगा, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वट एवर द टाइम इज, तो उससे क्या होता है, एक तो आपकी मेजरेबल जो एफिशिएंसी है वो काउंट होती है। दूसरी, अगर आप डेटा पे यही काम करते हैं, मेजरेबल आउटकम्स रखते हैं, डिस्टेंस हो गया, एक्यूरेसी हो गया, रुपीज सेव्ड हो गए, मेजरेबल केपीआई यानी कि जो आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको लेके आते हैं, तो फायदा है कंपनी को। जैसे आप कहते हैं कि ये डेटा एनालिस्ट ने जो काम किया है, इसकी आउटपुट हमने अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट की, जिससे हमें फॉर एग्जांपल 2 लाख का फायदा हुआ इस महीने। सो दैट्स अ मेजरेबल आउटपुट। कंपनी को किस चीज से फायदा है? वो है पैसा, बात खत्म। तो आपके इंटीग्रेशन से क्या फायदा हुआ? उससे आपकी प्रमोशन लिंक है, उससे आपकी मेजरेबल आउटकम लिंक है। टेस्ट ऑन एज केसेस एंड अनसीन डेटा, जो आपने डेटा स्मॉल लिया फिर 80% पे चले गए, उसके बाद आप देखें कि ऐसा डेटा जो बहुत काम खराब कर रहा है, वो डेटा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उस पर टेस्ट करें जो भी आपने काम बनाया, डैशबोर्ड बनाया, वट एवर यू हैव मेड, तो फिर आप आगे जाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2 नंबरी नहीं करनी है आपने डेटा में, कि अगर कोई आउटलायर आ रहा है तो आप उसको निकाल के बाहर कर दें, आउटलायर था निकाल के बाहर कर दिया। या अगर आपके पास नामों का डेटा है, बीच में एक जॉनसन भी आ गया,
आपने निकाल के उसे बाहर कर दिया क्योंकि बाकी सारे पाकिस्तानी नेम है, ये जॉनसन कहाँ से आ गया पेशेंट। समझ रहे बात को, ये बाइसनेस होती है, या आप ये कह लें कि ये एरर होती है या ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर नहीं होती। तो आपने क्या करना है, एथिक्स को माइंड में रखना है, बाइसनेस आपने बतानी है, ट्रांसपेरेंसी बतानी है, एंड ट्रस्ट जो है ना यूजर का उसे मेंटेन रखना है एज अ डेटा एनालिस्ट। इसकी एग्जांपल देता हूं, आप एक बैंक के अंदर हैं, बड़ी समझने वाली बात है, यूबीएल की बैंक है जी पाकिस्तान की जो है, या एचबीएल की, वट एवर दैट नेम इज। मैं यूबीएल की एग्जांपल लेता हूं क्योंकि उन्होंने एक डेटा थॉन करवाया था, तो वो डेटा के थोड़े से हार्मिंग है, मैं इस वजह से उनका नाम ले लेता हूं। मैंने अब नाम लिया, मैंने आपको बताया कि मैं यूबीएल के साथ हूं। दिस इज कॉल्ड बाइसनेस, कि मैं एक नॉर्म की फेवर के अंदर चला गया। अच्छा, बाइसनेस होगी अगर यूबीएल का डेटा मेरे पास है एनालिसिस के लिए, ठीक है, मैं उठा के वो एचपीएल वालों को कहता हूं मेरे पास डेटा है लेना, ये यूजर के ट्रस्ट को ब्रेक करेगा। आपने काम ठीक किया है अपनी तरफ से, लेकिन ये आपने तोल में कमी की है। ऑन अदर वे आई वुड से कि ये हराम की तरफ जाएगा काम। सही है, डिजिटल दौर है तो जारी बात है, अब वो नहीं है जो तोल में कमी करेगा, वो भी बंदा है जो 2 नंबरी करेगा किसी भी काम से। सो तोल में कमी वाज अनदर थिंग। हमारा तकड़ी क्या है, हमारी तकड़ी तो डेटा है ना, तो हमने अगर इसमें कमी बेशी की तो हमारा मतलब वही है, जो तोल में कमी करेगा वो उसने हराम की तरफ जो है वो राग़िब हुआ। बट ऑन द अदर साइड यूजर का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना आपने। अगर आपके पास कोई भी डेटा कभी अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन के बगैर शेयर नहीं करना। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी की बात आ गई। ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज है जहां पे ना लोग परेशान हो जाते हैं कि किस तरह की ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है आपके पास, उसका अकाउंट भी यूबीएल की बैंक के अंदर है, उसके भाई का भी है, और उसकी फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स का भी है। समझ आई बात की। और वो आपके पास आता रहा है, शुरू से आता रहा है, अपनी फैमिली के साथ भी, भाइयों के साथ, बाकी भाइयों की हो जाती है लड़ाई। वो बंदा आपके पास आके कहता है यार बताना वो फलां हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो जी आपके भाई का है, कोई मसला नहीं, अब आते ही रहे आपके पास। एक तो यूजर ट्रस्ट गया, दूसरा ट्रांसपेरेंट आपने सिर्फ उसके साथ होना है जिसका अकाउंट है। सो कहने का मकसद यह है कि जब आपके पास डेटा आ गया, यू शुड नो कि स्टेक होल्डर्स कौन है इस डेटा के, हु ओन्स द डेटा। अगर आप थोड़ी सी भी हैंकी पैंकी करते हैं तो आपके ऊपर काफी चार्जेस भी लग जाते हैं अक्सर कंट्रीज के अंदर। ठीक है, ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूँ, हमने आगे जॉब्स करनी है, रिमोट जॉब करनी है, कोई भी जॉब करनी है, या अपनी कंपनी के अंदर इंटीग्रेट करना है, एक छोटा सा ईमेल जिसके अंदर नाम ही होंगे ना, वो आपको ले दे जाएगा। तो बड़ी बात समझने वाली है, एथिक्स को अपने माइंड में रखना है। क्लियर होगी जी टिप्स। आगे चलते हैं, की टेकअवेज हमने क्या सीखा है अभी। एआई मेथड्स जो हैं वो टूल्स हैं, जादू नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये जो आजकल लोग कह रहे हैं ना एआई कर देगी सब कुछ, भाई नहीं पॉसिबल। हम लोग फंसे पड़े हैं कि एआई को सही तरीके से काम कैसे करवाना है। जो लोग एआई डेवलप कर रहे हैं दे नो कि भाई यहाँ पे ईमेल एक स्पैम सही तरीके से नहीं हो रहा, आप कह रहे हो कि एआई कर देगी। ठीक है, वो एक लफ्ज नहीं मशहूर, किंग कर लेगा, तो यहाँ पे नहीं होना। एआई नहीं कर सकती, इज नॉट किंग, ये मैजिक नहीं है। सो हमने क्या करना है, पिक द वन दैट मैचेस द प्रॉब्लम शेप। हमने एआई की वो वाली क्लास या वो वाली टाइप लेनी है जो हमारी प्रॉब्लम की शेप के साथ मैच करे, विच कैन गिव अस नाइस रिजल्ट्स एंड विच कैन हेल्प अस टू डू समथिंग। ठीक है, गुड प्रॉब्लम डेफिनेशन बीट्स फैंसी मॉडल्स। बड़ी अच्छी एग्जांपल इसकी मैं आपको देता हूं। जो बंदा प्रॉब्लम को समझ जाता है वो उस प्रॉब्लम का 50% सोल्यूशन बना लेता है। समझ लें, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना इटसेल्फ इज अ बिग टास्क, और ये आर्ट है, साइंस नहीं है इसमें कोई, ये आर्ट है। समझ रहे बात को। सो बेस्ड ऑन दैट, अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही लेकिन मैं डीप सीक से करवा लूंगा क्योंकि ये बहुत कमाल का मॉडल है, उन्होंने बोला है कि ये सबको पीछे छोड़ गया, तो डीप सीक कर लेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, आपको पता ही नहीं है आपने क्या करवाना है, तो डीप सीक क्या कर लेगा। वो जहाज जो लाहौर से उड़ा है उसको क्या पता कि मेरी मंजिल क्या है, तो वो फिर वहीं पे घूम घाम के जब पेट्रोल खत्म होगा या तेल खत्म होगा उसको वो वापस आ जाएगा। तो मंजिल होना जरूरी है, गोल होना जरूरी है, और उस गोल का प्रॉब्लम के साथ लिंक्ड होना जरूरी है। फिर इटरेशन, एवेल्युएशन एंड एथिक्स टर्न प्रोटोटाइप इनटू रिलायबल सॉल्यूशंस। 3 चीजें। इटरेशन, इटरेशन क्या है कि पहले आपने एक चीज बनाई, कोई आपको फीडबैक आया, आप दोबारा से उसको इंप्रूव करो, फिर इंप्रूव करो, फिर इंप्रूव करो, फिर उसको एवेल्युएट करो, फिर इंप्रूव करो अगर कोई गलती है, लेकिन एथिक्स में रहते हुए। जब आप ये 3 काम बारहा दफा करेंगे, आप एक फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे जो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो।
इसकी बहुत ही कमाल एग्जांपल आपको मैं देता हूं। एग्जांपल ये है भाई जी कि पेंट किया कभी किसी ने घर पे खुद से, वो ब्रश के साथ जो करते होते थे, आपने जब पेंट किया क्या पहले पहला ब्रश सब कुछ कर देते हैं? नहीं ना होता। हम क्या करते हैं, तय करते 3 4 5 6 ऐसे मारते हैं, क्या फिर भी काम हो गया? नहीं। रीजन क्या है, वो पहले खुश्क होगा, वो पहली इटरेशन होगी, हमारी पहली तय जम गई। अब उसको और रिफाइन करने के लिए वी हैव टू डू अनदर कोटिंग, फिर अनदर कोटिंग, फिर अनदर कोटिंग। जितना साफ, मतलब कहते हैं कि 3 से 5 कोटिंग के अंदर वो कमाल चीज बन जाती है। अब कोटिंग तो हमने डायरेक्ट पेंट की कर दी, लेकिन उससे पहले हमें बेस भी चाहिए ताकि वो कोटिंग उसके ऊपर टिक सके, ठीक है। और उस बेस के ऊपर पूरी पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी हुई हैं। अगर आपको पता है कि पेंट करते वक्त इन चीजों का ख्याल रखा जाता है, सिर्फ उस बेस को बनाने के ऊपर। पेंट बाद में आती है, वो बेस को बनाने के ऊपर। फिर इसमें और क्वालिटीज भी आ जाती हैं। सो कहने का मकसद क्या है कि इटरेशन, एवेल्युएशन एंड देन इटरेशन अगेन, फिर एवेल्युएशन, फिर इटरेशन। तो आपने इंप्रूव करते जाना, फिर वापस आना, फिर इंप्रूव करते जाना, फिर वापस आना। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक प्रोटोटाइप से उठ के एक स्केलेबल सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा, विच यू कैन एक्चुअली सेल। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर क्रीम वाले ऐप लॉन्च करते साथ ही आपको कहते टेस्टिंग फेज में है, तो अगर आपकी बाइक ना आए आपके बुलाने पे या कार ना आए तो परेशान ना हो, तो क्या चलती उनकी ऐप? कभी भी नहीं। उसकी रीजन क्या है कि वो रियल लाइफ सोल्यूशन को तब मार्केट में लेके आते हैं जब आप प्रोटोटाइप से आगे जाते हैं मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट की तरफ, एंड देन देयर आर फ्यू स्टेप्स अराउंड दैट कॉर्नर। फीडबैक लेते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं, ठीक है। सो आपने भी एज ए डेटा एनालिस्ट क्या करना है, सैंपल पे टेस्ट किया, बॉस को या अपने सीनियर्स को दिखाएं, वापस लाएं, इंप्रूव करें, फिर जाएं, बातचीत करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछें भाई आपको क्या चाहिए, ये मैंने कर लिया, इसमें बताएं और क्या ऐड करूं। इससे 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये कि आपको काम करते साथ साथ पता चलते रहना है कि भाई इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। टाइम आपका बचा, उनका बचा। दूसरा फायदा क्या बोला, कम्युनिकेशन। जितनी ज्यादा डेटा एनालिस्ट कम्युनिकेट करता है चीजों को, उतना ज्यादा उसको नॉलेज बढ़ता है। मुझे बिजनेस का कुछ नहीं आता, लेकिन अगर मैं बिजनेस का डेटा एनालाइज करूं, आई हैव टू मीट विद डोमेन एक्सपर्ट्स। डेटा एनालिस्ट एक्सपर्ट नहीं होता, डेटा एनालिस्ट डेटा एनालिस्ट होता है। वी नीड अ डोमेन एक्सपर्ट, बंदा जो उस डोमेन का नॉलेज रखता है, वो हमें बता सकता है अच्छा आपके इसमें स्मोकर और नॉन स्मोकर का आ रहा है, यार मैं भी कहूं जो बंदा सिगरेट पी रहा होता है बैठ के, वो टिप क्यों ज्यादा दे के जाता है। डोमेन उनकी क्या है, वो हॉस्पिटैलिटी के अंदर है, आप डेटा एनालाइज कर रहे हैं। सो नाउ दे नो फॉर अ फैक्ट कि उनकी केयर भी ज्यादा करनी है हमने, बिकॉज दे आर गिविंग अस मोर टिप्स ऑफ कोर्स, एंड बिल भी ज्यादा बन रहा है। इसकी वही एग्जांपल है, पाकिस्तान में हर कॉर्नर पे, हर चौराहे पे चाय के स्टॉल लगे हुए हैं, साथ में लूडो पड़ी होती है, खेल रहे होते हैं लोग। वो एक लूडो को बैठे बैठे 6 6 कप चाय के दिल करे पी जाए। तो वो क्या हो रहा है वहां पे, उनको उनको वो एक वो चीज समझ आ गई कि जो बंदा खेल रहा है, बैठा बैठे हुए गपशप लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दे विल ईट और ड्रिंक समथिंग हियर। सो वो जो स्ट्रेटजी है वो बेसिकली वो यूटिलाइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन जो वो रोजाना की बेस पे करते रहे। चाय के स्टॉल पे शुरू से लूडो नहीं थी होती, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने टेस्ट किया, फिर आगे बढ़ती गई वहां, फिर आगे बढ़ती गई, फिर आगे बढ़ती गई, फिर आगे बढ़ती गई। इसी तरीके से जिन्हें डिफरेंट गेम्स का शौक है, उन्हें भी पता है कि स्टार्ट में कभी भी पूरी टीम नहीं बन जाती, दे नीड टू डू साइक्लिक वर्क, ठीक है। अब यही चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपने डेटा के ऊपर बात करनी है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट वे अराउंड। यहां पे एक बात आती है कि ठीक है जी, हम सब कुछ कर लेते हैं, हमारे पास एआई आ गई है, अब एआई को कैसे सीखें, लर्निंग पाथवे क्या है, किस डायरेक्शन में हम जाएं तो हमें एआई सीखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन हर बंदे का है। एआई एआई हुई पड़ी है हर जगह पे, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि कैसे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है। अब इसके बारे में मैं आपको 2 3 चीजें बता देता हूं। पहली चीज ये है कि एआई को सीखने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मैथ का, स्टैट का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सवाल पूछने आता है ना, और आपका दिमाग जो है वो इन्वेस्टिगेटर की तरह चलता है, यू कैन लर्न एआई एंड यू कैन यूटिलाइज एआई। एनवीडिया के सीईओ ने यह बात की है कि नेक्स्ट कोडिंग लैंग्वेज इज इंग्लिश। पाइथन नहीं है, जावा नहीं है, या सी प्लस प्लस या सी शार्प नहीं है, कोडिंग लैंग्वेज इंग्लिश। क्यों? इतने चैट जीपीटी जैसे एल्गोरिथम बहुत एडवांस होने वाले हैं, 2025 के एंड तक आप देखेंगे कि एडवांसमेंट बहुत आ जाएगी। आपको अगर सवाल पूछने आता है और एआई से काम करवाना आता है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस।
ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल स्टार्ट के लिए बेहतर है। अगर आप सोच रहे हैं फ्यूचर में अपना स्टार्टअप बनाना, कंपनी बनानी या किसी कंपनी में हायर पोजीशन पे जाना, आई वुड हाईली रिकमेंड टू लर्न द बेसिक्स। डेटा जो है ये इसका फ्यूल है एआई का। अगर आप फ्यूल की एफिशिएंसी अच्छी करना चाहते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ एआई करना चाहते हैं, आपको डेटा को समझना है। डेटा जितना साफ होगा उतनी एआई की गाड़ी अच्छी चलेगी। डेटा के अंदर डीजल मिक्स हो गया ना पेट्रोल के अंदर तो काम खराब हो जाना है। सो यू नीड टू हैव लाइक प्योर हाई ऑक्टेन डेटा। समझ रहे हैं बात को? उस तरीके से हमने लेके चलना। अब डेटा आ गया आपके पास, डेटा को आपने समझ लिया, डेटा को इंटीग्रेट कर लिया, फिर एआई की तरफ मूव करें। ठीक है, एआई से ना पूछे मुझे इस डेटा के बारे में बताओ, खुद से इन्वेस्टिगेट करें चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट चल के, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और इसी तरीके से इंशाल्लाह हम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनके ऊपर काम करने वाले हैं, डेटा को समझेंगे, डेटा पे काम करेंगे, एंड देन वी विल सी कि एआई को यूटिलाइज कैसे करना है। इसी वजह से आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हम किस तरीके से एआई को प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ लेके चल सकते हैं। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये है, आपके इर्द गिर्द आपको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नजर आती हैं जिनका सोल्यूशन एआई से मिल सकता है? कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आपने लिखनी है चैट के अंदर जो इस वक्त आप सोच सकते हैं कि जी इसका एआई सोल्यूशन बना सकता हूं मैं। और यहां पे आप देखेंगे कि डाइवर्सिटी कितनी है हम सब में। लेट्स सी,